हेलो दोस्तों, आप लोग का सतवीर ऑनलाइन क्लासेस में फिर आज स्वागत है। आज आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, जिसमें आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा ए 15 मार्च 1950 को। भारत में योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। आज के डेट में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। नीति आयोग का पूछेगा कि अध्यक्ष अभी कौन है, तो प्रधानमंत्री। कौन प्रधानमंत्री है अभी, तो नरेंद्र मोदी। इसके आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पूछेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उस समय वो प्रधानमंत्री थे, तो वही होंगे। अब अगला आगे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत में आर्थिक व्यवस्था ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्रित है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर पूछेगा तो इसमें सेवा क्षेत्र आ जाएगा, और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पूछेगा तो उसमें कृषि क्षेत्र आ जाएगा, मछली पालन आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा। ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर पूछे तो उद्योग, निर्माण, गैस, बिजली, कुटीर उद्योग, लघु, ये सारे द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है तो इसमें तो एक ही दिया है, सेवा क्षेत्र। लेकिन और भी आगे याद आप लोग कर लीजिएगा, बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार, अन्य सेवाएं। तो इस प्रकार से तीसरा जो क्वेश्चन है, हमेशा ये पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा लोग कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है। अगला 4 नंबर है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन इसमें आप लोग का डी हो जाएगा, इनमें से सभी संसाधन से। देखिए, अर्थव्यवस्था का मतलब कि संसाधन के अंतर्गत आता है, तो पहला हो जाए, पहला इसमें दिया है प्राकृतिक संसाधन से, तो प्रकृति के अंतर्गत आप लोग जानते ही हैं। दूसरा भौतिक संसाधन, और तीसरा मानवीय संसाधन, जो मानव ने बनाया। अगला को प्रश्न है 5 नंबर, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार हैं। तो अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार 3 हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रकार कितने हैं, तो अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार 3 हैं। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूछेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो इसका उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे इसमें आप लोग का बुक में दिया होगा, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। और समाजवादी का मतलब होता है कि जहां उत्पादन के साधनों का स्वाभिकता एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों का बुक में दिया होगा, चीन, क्यूबा आदि। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब दोनों व्यवस्थाएं का मिश्रित होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें आप लोग का भारत आता है। आगे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अभी हमने बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत हैगा। आगे 7 नंबर है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, लोक कल्याण पर। 8 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ऑप्शन देखिए, मिश्रित की बात करेगा तो मैंने अभी बताया कि मिश्रित में निजी मतलब पूंजीवादी और सार्वजनिक दोनों आता है। तो इसमें आप लोग का सी ऑप्शन हो जाएगा,
निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। 9 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन इसमें डी होगा सभी, आर्थिक विकास भी, उत्पादन और रोजगार, और तीसरा निर्धनता निवारण भी होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा लोग, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक है? ऑप्शन बी हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ये आगे भी हम लोग का क्वेश्चन मिला, ऑप्शन सी हो जाएगा भारत। और 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो विकसित में आप लोग का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका। 13 नंबर, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो देखिए पिछड़ा राज्य का बात किया है तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा बिहार। फिर आ गया 14 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन बी होगा कृषि क्षेत्र। 15 नंबर है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है? ऑप्शन सी होगा यातायात एवं संचार, ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 नंबर, पशुपालन मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत अंग है? पशुपालन मत्स्य एवं पालन किस क्षेत्र के अंग हैं? तो ऑप्शन आप लोग का ये होगा प्राथमिक क्षेत्र। मैंने पहले भी बताया कि पशुपालन मत्स्य पालन कृषि ये सारे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 17 नंबर, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, शिक्षा एवं परीक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, सी आवास। 18 नंबर, निम्नांकित में कौन नवीनकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, भूमिगत जल, गैस, ऑप्शन सी हो जाएगा भूमिगत जल। 19 नंबर, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि क्षेत्र को, क्योंकि सेवा क्षेत्र जो आएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा और उद्योग क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। कृषि क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 20 नंबर, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग आ जाएगा, ऑप्शन सी होगा। 21 नंबर, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? ऑप्शन बी होगा कृषि क्षेत्र। 22 नंबर, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र सम्मिलित है? ऑप्शन बी होगा कृषि क्षेत्र। और 23 नंबर में आइएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए होगा 15 मार्च 1950 को। 24 नंबर, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत। 25 नंबर, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार। 26 नंबर, भारत में सेवा क्षेत्र को समानांतर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो सेवा क्षेत्र के लिए दो, ऑप्शन ए होगा। 27 नंबर में चलिएगा, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन बी होगा 3। 28 नंबर है, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 25,494 रुपये, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछा है कि 29 नंबर प्रश्न कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? ऑप्शन बी होगा 1951 से 1956 के बीच। 30 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का बात करेगा तो ऑप्शन सी होगा 6 अगस्त 1952। 31 नंबर, मानव विकास सूचांक के कितने सूचक हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा 3। आगे हम लोग चलेंगे 32 नंबर, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने, ऑप्शन डी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। 33 नंबर प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को
साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ऑप्शन ए हो जाएगा 100। ऑप्शन ए हो जाएगा 100। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 35 नंबर में आइएगा लो, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत में आर्थिक व्यवस्था जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मिश्रित। 36 नंबर, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, ऑप्शन डी होगा लोक कल्याण पर। 37 नंबर, समानांतर किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता दर पर, स्वास्थ्य की स्थिति पर। 38 नंबर है, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका। 39, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उस देश को कहते हैं, तो विकसित देश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन डी होगा अमेरिका। 41 नंबर है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? ऑप्शन ए होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। 42 नंबर है, बिहार में किसकी प्रधानता है? ऑप्शन डी होगा कृषि। 43 नंबर, बिहार के आर्थिक पिछड़पन का प्रमुख कारण है? ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, जनसंख्या, कृषि और बाढ़, ये सारे चीजों का प्रकोप है। 44 नंबर, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया? ऑप्शन बी होगा चीनी उद्योग। 45, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? ऑप्शन ए होगा कृषि। 46, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए होगा सेवा क्षेत्र। 47 नंबर, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी? ऑप्शन डी होगा 2015 ईस्वी में। 48 नंबर है, अंग्रेजों ने भारत का किया? ऑप्शन बी होगा शोषण। 49, मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन ए होगा रोटी, कपड़ा और मकान। 50 नंबर में आते हैं। 50 नंबर में पूछ रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी लोगों की कैलोरी की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 2100 कैलोरी, और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूछेगा तो 2400 कैलोरी। अगर पूछ देगा यहाँ की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कितना कैलोरी की मात्रा आवश्यकता होती है, तो वहां पर 2400 कैलोरी हो जाएगा। इसी के साथ आप लोग का बाबू इकोनॉमिक्स का 1 से लेकर 50 तक एग्जेक्टिव समाप्त हुआ। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।